हर परीक्षा आपके हौसले का इम्तिहान है, इसलिए डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और हम देखेंगे करंट अफ़ेयर जो कल रात तक की सुर्खियों से बनी हैं। वहीं ये करंट अफ़ेयर्स आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने करंट अफ़ेयर को, जहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपना विज़न प्रेज़ेंट किया है फ्यूचर वारफेयर पर सांग्रीला डायलॉग 2025 में। सांग्रीला डायलॉग जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। सांग्रीला डायलॉग एक मेजर इंटरनेशनल सिक्योरिटी समिट है जो हर साल सिंगापुर में आयोजित की जाती है। वहीं इसे ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। आइए जानते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। वहीं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम था बिपिन रावत, जिनका देहांत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 30 सितंबर 2022 को अपना कार्यकाल संभाला था। वहीं आपको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ करंट स्टाफ एक 4 स्टार रैंक जॉब है। वहीं जो फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, वो 2019 में हुआ था। प्लेसमेंट के लिए जो कमेटी थी उसका नाम था करगिल रिव्यू कमेटी, जो के सुब्रमण्यम द्वारा हेड की गई थी। देखते हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चंस आपसे क्या-क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी फोकस सांग्रीला डायलॉग का क्या है? तो सिक्योरिटी और डिफेंस है। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सांग्रीला डायलॉग किस संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? तो वह है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। वहीं सांग्रीला डायलॉग कब का और कहाँ होता है? तो ये सिंगापुर में होता है। पहला सांग्रीला डायलॉग कब हुआ था? तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-सा टिपिकली डिस्कस नहीं किया जाता है सांग्रीला डायलॉग में? तो साइबर सिक्योरिटी किया जाता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी किया जाता है, काउंटर टेररिज्म पे भी बात की जाती है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन पे नहीं बात की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है सीडीएस के बारे में। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए जनरल बिपिन रावत। वहीं सीडीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीडीएस का मुख्य कार्य होता है डिफेंस स्टाफ का मुख्य कार्य होता है रक्षा मंत्री को सैन्य मामलों में सलाह देना। आपसे पूछा जा सकता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का स्थापना भारत में किस वर्ष किया गया? तो इसका जवाब होगा 2019 में। वहीं जनरल बिपिन चौहान ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कब कार्यभार संभाला? 30 सितंबर 2022। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था का नेतृत्व सीडीएस करते हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर वर्ल्ड ढोल डे मनाया गया। ढोल डे जो 28 मई को हर साल मनाया जाता है, एक एशियाटिक वाइल्ड डॉग को डेडिकेट करने के लिए। वहीं अगर देखें तो यह एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो एशियन इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी फ़ॉन्टेनब्लेau, फ्रांस में। वहीं इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। इसके सीईओ ब्रूनो ओबरले हैं जो 13 जुलाई 2020 से कार्यरत हैं। वहीं इनके फाउंडर का नाम है जूलियन हक्सले। आपको बता दें कि जो वर्ल्ड ढोल डे है, जिसमें से ढोल एक नेटिव स्पीशीज़ है एशियाटिक वाइल्ड डॉग की, उसका नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया। वहीं इसे साइट्स के अपेंडिक्स 2 में जगह दी गई है। साइट्स जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत काम करती है, जिसकी स्थापना 1972 जून में की गई थी। वहीं इसके हेड इंगर एंडरसन है और इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी, केनिया में। साइट्स जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। साइट्स का हेडक्वार्टर भी जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा जा सकता है जर्नलिज़्म दिवस 30 मई को मनाया जाता है हर साल। यह 1986 यानी 30 मई 1986 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत में पहले हिंदी समाचार पत्र उदन मार्तंड की स्थापना की थी। यही कारण है कि हम प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो आपसे बनने वाले क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी जर्नलिज़्म डे कब मनाते हैं? तो आपके सवाल का जवाब होगा 30 मई। वहाँ वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, जिन्होंने भारत में पहला हिंदी न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। वहीं वहीं 28 मई को सावरकर जयंती भी मनाया गया।
यह सावरकर जयंती बर्थ डेट है विनायक सावरकर का, जिन्होंने 28 मई 1883 को जन्म दिया था। आपको बनने वाले इससे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मित्र महिला ऑर्गेनाइजेशन का आरंभ किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, विनय सावरकर। इन्होंने विनय इन्होंने मित्र महिला का फाउंडेशन 1899 में रखा, वहीं अभिनव भारत 1904 में। आपसे पूछा जा सकता है, इन्होंने बुक लिखी जो हिंदुत्व थी, हु इज़ अ हिंदू 1923 में, वहीं हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है हर एक एग्जाम में। यह बुक भी बी सावरकर ने इस किताब को लिखा था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है मिनी रत्न स्टेटस एवीएनएल को, और साथ ही साथ म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को। डिफेंस मिनिस्टर, अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर का नाम राजनाथ सिंह है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि महारत्न टोटल 14 हैं, वहीं नवरत्न 26 हैं और मिनी रत्न 73 है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनी रत्न में 2 कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। आइए समझते हैं महारत्न किसे कहते हैं, नवरत्न किसे कहते हैं और मिनी रत्न किसे कहते हैं। तो महारत्न में इन्वेस्टमेंट अगर आपका 5,000 करोड़ तक का है तो ऐसी कंपनी महारत्न कहलाती है। वहीं नवरत्न कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1,000 करोड़ तक की होनी चाहिए। वहीं मिनी रत्न के लिए कैटेगरी 1 में 500 करोड़ और कैटेगरी 2 के लिए 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमी होना चाहिए। आपको बता दें कि महारत्न कंपनी, आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, टोटल के टोटल 14 का नाम। तो उनमें से प्रमुख है ओएनजीसी, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वहीं आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वहीं पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपको 14 महारत्न कंपनी का नाम याद होना चाहिए फुल फॉर्म के साथ, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां गोवा स्टेटहुड डे मनाया गया 2025 को। आइए जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा, जहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। यह गोवा का 39वां स्टेटहुड डे था। आपको पता होना चाहिए कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ आर्टिकल 44 लागू है, वहीं दूसरा राज्य है उत्तराखंड। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय संविधान के पार्ट 4 के डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाया गया 30 मई को। इसको सेलिब्रेट करने वाली एजेंसी है यूनाइटेड नेशन, जिसकी थीम है शेपिंग हिस्ट्री फीडिंग द फ्यूचर। आपको पता होना चाहिए पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरसोम। वहीं यह एक स्टार्ची ट्यूबर है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। आपको बता दें कि पोटैटो में पाए जाने वाले विटामिन विटामिन सी होता है और विटामिन बी6। वहीं मिनरल में आपको पोटेशियम पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ पे आरबीआई ने अपना एनुअल रिपोर्ट 2024-25 जारी किया है, जहाँ पे उसने बताया है कि भारत की ग्रोथ रेट 6.5% होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। आइए जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वहीं इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके करंट गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा भारत के 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं। वहीं 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। फर्स्ट गवर्नर जो थे उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। वहीं भारत के पहले आरबीआई गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के लोगों से भी सवाल उठता है, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उसके लोगों में एक टाइगर और पाम ट्री होता है। वहीं इसका काम होता है करेंसी को इशू करना। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट कहलाता है, इसे बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहते हैं। वहीं यह फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर कहलाता है और वहीं यह मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है। आपको बता दें कि करेंसी जो इशू करने वाली आरबीआई है, एक
₹1 के नोट को छोड़कर, साथ ही साथ जो कॉइन इश्यू होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को छोड़ के, सारे करेंसी नोट्स आरबीआई ही जारी करता है। वहीं इनकी की कमिटी का नाम है एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन और बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वहीं यह वहीं आरबीआई अपने मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है महंगाई यानी इन्फ्लेशन को 4 प्लस माइनस 2 पर रखने के लिए, जिनमें से मुख्य हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर। आपको बता दें कि मुख्य रिपोर्ट आरबीआई द्वारा पब्लिश की जाती है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ पर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो भूमि के साउथ कोरिया में आयोजित हो रहा था, जिसका संस्करण 26वां था, वहाँ पर भारत ने 18 मेडल जीते, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल था, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। आपको बता दें इस टैली में भारत ने दूसरा स्थान ग्रहण किया है, वहीं पहला स्थान चाइना और तीसरा स्थान पे जापान है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर लास्ट 50 साल में मीज़ल्स वैक्सीनेशन की वजह से 9 करोड़ डेथ को प्रिवेंट किया गया है। आपको पता होना चाहिए जॉन एंडर्स, जिन्होंने पहला मीज़ल्स वैक्सीन को डेवलप किया था 1963 में, जिन्होंने इंडोमॉन्स्टन स्ट्रेन का इस्तेमाल किया था। मीज़ल्स वायरस डिजीज़ है जो मॉर्बीली वायरस से होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ पर आपसे साइंस में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको देखना चाहिए। आपसे पूछा गया है पावर की यूनिट क्या होती है? तो पावर की यूनिट वाट होती है। वहीं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी यूनिट वेबर होती है या टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है। मोमेंटम, जिसे पी से डिनोट किया जाता है, और वहीं इसे मास इनटू वेलोसिटी के साथ डिनोट किया जाता है। मास यानी केजी, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड यानी केजी मीटर पर सेकंड। इस सवाल का सही उत्तर होगा। वहीं चार्ज की यूनिट पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम। वहीं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है। वहीं टेम्परेचर की यूनिट कूल है और केल्विन है, और वेट की यूनिट केजी है। आपसे पूछा जा सकता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि ओम है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। वहीं फोर्स की यूनिट न्यूटन है, वर्क या एनर्जी की यूनिट जूल होती है, और अभी-अभी मैंने बताया चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो ये थे कल तक के बनने वाले आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होने हो सकते हैं। वहीं साइंस के पीवाईक्यू को भी मैंने 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।